हाँ, कक्षा दूसरी के बच्चे अपने जो ये अभ्यास पुस्तिका है ना हिंदी विषय की, उसमें सप्ताह 5 और दिवस पहला ये निकालो तो सप्ताह 5 दिवस 1 25 लिखा हुआ होगा, ये वाला पेज निकालो सब हिंदी की किताब के अंदर दूसरी वाले कक्षा 2 के बच्चे निकाल लिया सबने? ठीक है। हाँ, इसमें सबसे पहले आपको ये चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या चित्र? सब अपनी अपनी किताब में देखना दूसरी वाले बच्चे। और जैसा मैंने पहले बता दिया है, पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी अपना अपना कार्य करेंगे, है ना। अब दूसरी वाले अपन बात करते हैं। तो सब इस चित्र को देखो, ध्यान से देखो तो सब देखो इस चित्र को, देखो इसको। हाँ, अब इसके बारे में अपने को बताना है कि आपको इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। जो आपके अंदर जो चित्र है ना, वो चित्र इसमें ये बड़ा हुआ है, बड़ा चित्र है ये वाला। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आता तो आप इसमें भी देख सकते हो, इस चित्र में भी देख के आप बता सकते हो कि सर इसमें ये दिख रहा है। चलो एक एक करके बताएंगे। बेटा बताओ तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बेटा? कुछ दिख रहा है क्या आपको इसमें? क्या दिख रहा है बताओ? हाँ, मनक, मनक यानी लोग, है ना। बेटा आप बताओ तो आपको क्या दिख रहा है? बैठे बैठे ही बता दो, खड़े नहीं होना है। क्या दिख रहा है आपको? उसमें समझ में नहीं आता तो आप इसको भी देख सकते हो, इसको देख ले। क्या दिख रहा है आपको? जोर से बोलो तो। मनक, बेटा उसने बता दिया मनक। तो और कुछ दिख रहा है क्या आपको मनक के अलावा? मनक यानी लोग, है ना। दिख रहा आपको? क्या दिख रहा बताओ? ये हम अपने घर आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये देखते रहते हैं ना, वो सब चीजें हैं। ये फोटो में क्या है जो अपन कहीं मेले में जाते देखते हैं, सड़क पे जाते देखते हैं, वही सब चीजें इसमें हैं। तो बताओ तो क्या दिख रहा है? चलो बेटा आप बताओ तो। बकरी दिख रही है, शाबाश। आपको क्या दिख रहा है? गाय दिख रही है। आपको जोर से बोलो तो। ठेला गाड़ी, शाबाश। आप बताओ तो क्या दिख रहा है आपको? लारी, वही ठेला गाड़ी, इसको लारी बोलते हैं। आप बताओ तो। पेड़ दिख रहे हैं, वेरी गुड। आप बताओ आपको क्या दिख रहा है? साइकिल दिख रही है, शाबाश। आप बताओ तो। दुकान दिख रही है, बहुत अच्छे। आप बताओ तो क्या दिख रहा है? दादाजी दिख रहे हैं, वेरी गुड। आपको क्या दिख रहा है? झाड़ यानी कि पेड़ दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? साइकिल, शाबाश। तो हमको जैसे ये आपके सामने है फोटो है, बड़ी साइज का फोटो है, तो इसमें अपने को ये सारी चीजें दिख रही है ना। जैसे किसी ने दादाजी बताया था, किसी ने बकरी बताया था, किसी ने मनक यानी कि लोग बताया था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये जैसे दुकान है, दुकान के अंदर सामान भी रखा हुआ है, मिठाई की दुकान है, कोई साइकिल चला रहा है, यहाँ कपड़े लटके हुए हैं। उसके बाद औरतें हैं, दादाजी बाइक चला रहे हैं, कोई सब्जियां बेच रहा है। इस प्रकार से इस फोटो में दिख रहा है ना। इस प्रकार से आपको बताना है, शाबाश, वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपकी किताब के अंदर जैसे चित्र दिख रहे हैं ना, ये वाले जो चित्र दिख रहे हैं ना, इसमें क्या करना है? बिंदुओं को मिलाकर सब्जियों के चित्र को पूरा करें और उसमें रंग भरे। ये बिंदुओं को मिलाते हुए जाना है। आपके पास जो पेंसिल है ना, उससे आप मिलाते जाओ बिंदुओं को। जैसे जैसे मिलाते जाओगे पूरा चित्र बनता जाएगा। चलो ये कार्य करो सब। पहले पेंसिल से क्या करेंगे? इस बिंदुओं को सबको मिला लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये पूरा सही चित्र बन जाएगा। सब मिला लो।
वेरी गुड। बेटा आपने कर लिया क्या? दिखाओ तो, दिखाओ मेरे को। है आपके पास किताब नहीं है क्या? कहाँ गई हिंदी की किताब? यहाँ पे हिंदी लिखा होगा है। ठीक है चलो मैं आपको बाद में देता हूँ, है ना, आपको अब नहीं देनी पड़ेगी। वैसे किताब खोनी नहीं चाहिए। आपने भी कर लिया है ना, बहुत अच्छा। आपने तो कलर भी भर दिया इसमें। अब पेंसिल से ये वाला कार्य हो जाए, उसके बाद जिसके पास कलर है वो कलर भर सकता है इसमें। आपके पास कलर है क्या? जिसके पास कलर है हाथ आप भरो इसको, और एक दूसरे को दे भी सकते हो, मदद कर सकते हो। वेरी गुड। बाकी बच्चे अपना अपना काम करेंगे, कोई भी फ्री बैठा नहीं रहेगा। जो आपको कार्य दिया है कार्य करो। लगभग लगभग सबके होने आ गया है ना। अब कलर नहीं है तो क्या करना, कलर ला देना आप, और फिर बाद में कलर भर देना, है ना। कोई बात नहीं, अभी नहीं करोगे। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। चलो सबके हो गया ना, बाकी बाद में करते हैं। अब इधर देखो, एक शब्द है गर। क्या है? गर शब्द, नाम सुना है सबने? ठीक है। अब मैं देखो गर बोल रहा हूँ और हाथ ऊपर कर रहा हूँ। पहली जो ध्वनि आ रही है ग, किसकी आ रही है? ग, गड़ी वाले ग की, है ना, जो अपन कक्षा 1 में पढ़ चुके हैं। तो मैंने हाथ क्या करा? ऊपर करा। क्या करा? हाथ ऊपर करा। ग बोला और हाथ ऊपर करा, है ना। उसके बाद दूसरा शब्द है मगन। मगन में हाथ में क्या कर रहा हूं? सामने कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सामने कर रहा हूं। गर में हाथ ऊपर और मगन में हाथ सामने। तो आपको भी ऐसे करना है कि जहां पर ग आए, पहली ध्वनि क्या आए? ग की ध्वनि आए, तो वहां पे हाथ ऊपर करना है। जो मैं शब्द बोलूंगा उसमें जो पहली ध्वनि है वो ग की आती है तो हाथ ऊपर करना है, और ग की नहीं आती है, वो दूसरे वर्ण की आती है तो हाथ सामने करना है। क्या करना है? सामने करना है। समझ में आ गया ना? तो एक बार जैसे मैं फिर से करके बताता हूँ। गर, हाथ ऊपर कर लिया मैंने, है ना। अब मगन, तो मगन में घ नहीं आया, है ना, म आया, इसलिए मैंने हाथ क्या करा? सामने करा।
है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? एक बार और करके बता देता हूं मैं आपको। घर, ग आ गया, सबसे पहले ग आया ना, तो मैंने हाथ ऊपर कर लिया। मगन, तो हाथ सामने करा, है ना, ग नहीं आया इसलिए मैंने सिर्फ सामने करा, ऊपर नहीं करा मैंने। ऐसा कैसा अब आपको भी करना है ना, मेरे साथ करना है। ये मैंने अकेले कर लिया, अब अपन हम सब करेंगे, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, सब साथ साथ करेंगे। मैं शब्द बोल रहा हूं, है ना, आप सुनना, मैं भी करूंगा और आप भी करना। शब्द है गड़ा। एक भी हाथ ऊपर कर सकते हो और दोनों भी हाथ कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। गड़ा, है ना, शाबाश, हाथ नीचे कर लो। दूसरा शब्द है पढ़ना। हाथ सामने क्यों करा पता है ना, क्योंकि इसमें ग नहीं आया, ग आया गया इसमें, पढ़ने में ग थोड़ी आया, इसलिए अपन ने क्या करा, हाथ सामने करा, है ना, शाबाश, हाथ नीचे कर लो। अगला शब्द है गना। वापस ग आ गया, पहला वर्ण क्या आ गया, ग आ गया, इसलिए अपन ने क्या करा, हाथ ऊपर करा, हाथ नीचे कर लो। एक बार और इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं ना, तीनों शब्दों को फिर से रिपीट करते हैं। गड़ा, हाथ नीचे, पढ़ना, हाथ नीचे, शाबाश, और गना। तो जहां जहां पर ग आ रहा है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अब आपको करना है, अब मैं आपके साथ नहीं करूंगा, अब आपको ये कार्य करना है। मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, शब्द बोलूंगा, और आपको हाथ ऊपर या सामने करना है ना, आपको सुनना है कि ग आ रहा है तो हाथ ऊपर, और ग नहीं आ रहा है तो हाथ सामने, ठीक है। मैं शब्द बोल रहा हूं, शब्द है घटाना। वेरी गुड, शाबाश, हाथ नीचे कर लो। अगला शब्द है वजन। शाबाश, बहुत अच्छे। तीसरा शब्द है गन। वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना, समझ में क्या समझ में आया कि जहां पर ग की ध्वनि आ रही है तो वहां पर हाथ क्या करना है, ऊपर करना है, और ग की ध्वनि नहीं आ रही वहां पे हाथ सामने करना है ना। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ग वर्ण क्या है, समझ में आ रहा है ना, ग की ध्वनि क्या है, ग की आवाज कैसी होती है, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, इसीलिए तो हाथ ऊपर और सामने कर रहे हैं, है ना, शाबाश। चल अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आपकी किताब, ये जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है, इसके अंदर ये जो चित्र दिख रहे हैं, पहला जो चित्र है किस चीज का चित्र है, क्या है, पहला वाला चित्र देखो, ये वाला चित्र आपकी किताब में भी दिख रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, इस चित्र को क्या बोल सकते हैं, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो जिसको भी आता है। क्या कह सकते हैं इसको, देखो चित्र को अच्छे से दिख रहा है ना, चित्र लगभग तो दिख रहा है, मेरी किताब में दिख रहा था, आप में भी दिख रहा होगा। कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो जिसको भी आता है, हाथ खड़ा करो, नहीं तो फिर मेरे को पूछना ही पड़ेगा, हाथ खड़ा नहीं करोगे तो। आप बताओगे क्या क्या कह सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ऐप, जोर से बोलो तो, ताला, बेटा ताला तो नहीं है ये, और कौन बताना चाहेगा, क्या है, शाबाश, ये सब क्या है, वो पाने बोलते हैं ना, हथौड़ी वगैरह सब, तो इसको हथियार बोलते हैं। बहुत सारे क्या है, ये हथियार है, क्या है ये, हथियार। तो इसको और भी शब्द है दूसरा, इसको और क्या कह सकते हैं, औजार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, औजार भी कहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि इसमें, इसको तो औजार कहते हैं, क्या कहते हैं, औजार। उसके बाद दूसरे चित्र को देखो, इसको क्या कहते हैं, दूसरे नंबर वाले चित्र को क्या कहते हैं, शाबाश, पहली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको, ठठेरा, इसको ठठेरा कहते हैं। तीसरा शब्द क्या है, मतलब तीसरा चित्र क्या है, खरगोश का, वेरी गुड। और चौथा चित्र, घर। अब देखो इसमें
ऐसा कौन सा चित्र है जिसमें ग की ध्वनि आ रही है? इन चारों चित्रों के नाम अपन ने बोल लिए, औजार, ठठेरा, खरगोश और घर। इन चारों में ग की ध्वनि कहाँ आ रही है? कौन से वाले चित्र में आ रही है ग की ध्वनि? हाँ, अल्केश बता रहा है क्या? घर। वेरी गुड। घर में ध्वनि आ रही है ना, घर की। ग की जो ध्वनि है वो घर में आ रही है। इन तीनों में तो आ नहीं रही है, क्योंकि इसमें ख से शुरू हो रहा है खरगोश, इसमें ठठेरा ठ से शुरू हो रहा है, और इसमें औजार औ से शुरू हो रहा है ना? शाबाश। तो घ के ये जो घर बना है इसके ऊपर पेंसिल से गोला कर लो। वेरी गुड। चल, अब हम दो और वर्ण रह रहे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। अगला वर्ण है औ। औ के बारे में अपन थोड़ा समझते हैं ना। देखो, औरत आपको नहीं करना है, पहले मैं करूंगा, है ना? आपको देखना है। औरत में मैंने क्या करा? हाथ ऊपर करा, अब हाथ पीछे कर लिया। उसके बाद मकान, मकान में हाथ क्या करा मैंने? सामने करा, है ना? औ की ध्वनि आनी चाहिए। कौन सी ध्वनि आनी चाहिए? औ की। जहां औ की ध्वनि आती है तो हाथ ऊपर, और औ की ध्वनि नहीं आती तो हाथ सामने, है ना? तो जैसे मैंने औरत में हाथ ऊपर करा और मकान में हाथ सामने करा, क्योंकि म में औ आ नहीं रहा है, म ही आ रहा है ना। औ जहां पे आता है तो वहां हाथ ऊपर करते हैं अपन, ठीक है ना? चलो, अब हम सब साथ में करेंगे, ऐसे ही शब्द में बोलूंगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि औरत में हाथ ऊपर करा और मकान में हाथ सामने करा। औ आना चाहिए, क्या आना चाहिए? औ। औ में हाथ ऊपर करेंगे, ध्यान रखना, सुनना है आपको, ध्यान से सुनना है। किसका काम है? कानों का, है ना? कान क्या करेंगे? सुनेंगे। चलो, अगला शब्द आ जाएगा और। वेरी गुड। हाथ पीछे। रात, शाबाश, हाथ पीछे। ये हमने कर लिया, है ना? औ आया, और में औ आया तो हमने हाथ क्या करा? ऊपर करा। और उसके बाद मैंने क्या बोला? औरत के बाद क्या बोला मैंने? रात बोला ना? हाँ, तो रात में र आ रहा है तो मैंने हाथ क्या करा? सामने करा, है ना? अब आप करोगे, मैं बोलूंगा और आप ये एक्टिविटी करोगे, ठीक है ना? चलो, मैं शब्द बोल रहा हूं। औजार। वेरी गुड। अरे वाह, आपको तो आता है। खरगोश, शाबाश, आपको आता है, बहुत अच्छे। चलो, तो लगभग आपको औ के बारे में समझ में आ गया है ना? औ की ध्वनि के बारे में समझ में आ गया ना आपको कि औ जहां पे आता है वहां हाथ ऊपर करना है, और औ नहीं आता वहां पे हाथ सामने करना है। चलो, अब वापस इसी चित्र पे आ जाते हैं। अब इन तीनों, एक चित्र का तो काम पूरा हो गया घर का, अब तीन चित्र बचे अपने पास, औजार, ठठेरा और खरगोश। अब इस तीनों चित्रों में औ की ध्वनि कौन से चित्र में आ रही है? औ की ध्वनि कौन से चित्र में आ रही है? शाबाश, इसको बोलो ना, इसको औजार कहते हैं। क्या कहते हैं? औजार। तो इसके ऊपर गोला कर लो। जो औजार है ना, हथौड़ी वगैरह जो भी इसमें दे रखा है उसको औजार कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? गोला करेंगे। वेरी गुड। चलो, अब अगला है ठठेरा। आपको नहीं करना है, आपको खाली देखना है। मैंने ठठेरे में हाथ क्या करा? ऊपर करा। अनार, अनार में हाथ क्या करा मैंने? सामने करा। क्यों? जहां ठ की आवाज आएगी वहां पे मैं हाथ क्या कर रहा हूं? ऊपर कर रहा हूं। और ठ की आवाज नहीं आ रही है, अनार बोला, अनार में ठ नहीं आ रहा है, पहली जो ध्वनि है वो ठ की नहीं आ रही है, अ की आ रही है, तो अनार में हाथ क्या कर रहा हूं मैं? सामने कर रहा हूं। तो ठ की ध्वनि आए तो हाथ ऊपर,
और ठ की ध्वनि नहीं आए तो हाथ सामने। चलो मैं शब्द बोलूंगा, हम सब करेंगे, आप भी करोगे और मैं भी करूंगा। वर्ण है, सॉरी शब्द है ठिठुरन। ध की ध्वनि आ रही है ना? शाबाश, हाथ नीचे। नाव, नाव में हाथ आगे करा क्योंकि इसमें ठ नहीं आ रहा है। अब आप करोगे, है ना? समझ में आ गया आपको? तो आप करना। ठीक, ठीक, वेरी गुड अल्केश। ठ आ रहा था तो हाथ ऊपर करना था बेटा, है ना? चलो अगला शब्द बोलूंगा मैं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। नल, वेरी गुड। इसमें ठ नहीं आ रहा है, ठ आए तो ही हाथ ऊपर करना है। ठोकर, ठ की ध्वनि आ रही है ना, इसलिए हाथ ऊपर करेंगे। शाबाश, हाथ नीचे कर लो। अब अपने पास दो चित्र बचे, इन दोनों का तो काम हो गया। अब दो चित्र बचे, इसमें ठ की ध्वनि कौन से चित्र में आ रही है? इसमें, तो इसको बोलो, क्या बोलेंगे इसको? खठेरा। तो खठेरे का जो चित्र है इसके ऊपर गोला कर लो। कर लिया ना? चलो, वैसे तो आपने पहली क्लास में पढ़ लिया है, ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा इसका। फिर भी अपन अभ्यास करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। ये मैं वर्ण लिख रहा हूँ, कौन बोलेगा? सिर्फ दूसरी वाले बोलेंगे, है ना? मैंने कैसे लिखा देखो, शुरू मैंने यहाँ से करा, ऐसे लिखा, यहाँ से घुमाया, फिर घुमाया, फिर ये डंडा करा और ये डंडा करा। इस प्रकार से लिखते ना इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ग। कौन सा ग? घड़ी वाला ग, क्योंकि हम कक्षा पहली में पढ़ चुके हैं, इसलिए पता है कि कौन सा ग है, पता है ना? लेकिन ये फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है। तो कौन सा ग है ये? घड़ी वाला ग। सब जानते हो ना? वेरी गुड। और इसको इसी प्रकार से लिखते हैं ना सब? कैसे लिखते हैं? ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि पहले ये डंडा कर दिया, फिर ये करा, फिर ऐसे करा, ऐसे करा। तो ऐसे तो नहीं करते। ऐसे करेंगे तो क्या समय बिगड़ जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, है ना? और इस प्रकार से लिखेंगे तो वो जल्दी लिखा जाएगा, उसमें समय की बचत होगी। जब अपन बड़े होंगे, है ना, तो जैसे कहानी लिखनी होगी या कुछ ज़्यादा लिखना होगा तो फटाफट लिखना होगा ना हमें, तो उसमें क्या होगा कि हमें मदद मिलेगी। व्यवस्थित जो भी तरीका होता है उसको लिखने से वह जल्दी लिखा जाएगा, है ना? तो ग को कैसे लिखेंगे? पहले शुरू यहाँ से करेंगे, फिर ये ऐसे लिखेंगे, फिर ये ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ग को लिखेंगे, है ना? तो जैसे अपन ने पहली में करा था वैसे वैसे करना है। जैसे देखो, मैं इसके ऊपर हाथ घुमा रहा हूँ, अंगुली घुमा रहा हूँ, है ना? ये सबसे पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैं क्या कर रहा हूँ? ये गाड़ी चला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गाड़ी चला रहा हूँ। अपन खेलते हैं ना घर पे, गाड़ी चलाते हैं, है ना? तो उस प्रकार से मैं भी ये गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी ये गाड़ी है, ये टायर है ना, तो ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया? ग। क्या बन गया? ग। अब क्या करना है आपको? आपकी जो किताब है, एक मिनट, इसको अपन कार्ड की तरीके से भी देख सकते हैं, कार्ड के द्वारा भी देख सकते हैं। यही होता है ग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले में, है ना? सब जानते हो इसके बारे में। ग से क्या होता है? ग से घड़ी। क्या होता है? ग से घड़ी, है ना? तो इस प्रकार का ग होता है। तो सब क्या करेंगे? जो आपकी जो किताब है, ये जो ग दे रखा है, उसके पास में जगह खाली, वहाँ पे ग बनाओ। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में जैसे मैंने बनाया उस तरीके से बनाना है ना? ग बनाओ, तो ग के पास में जो जगह खाली वहां पे ग बनाओ। जैसा बना है वैसा वैसा बनाना है, अपने मन से कुछ नहीं बनाना है।
बेटा इसके ऊपर लाइन नहीं है, लाइन करो तो ऊपर लाइन खींचनी पड़ेगी ना। वेरी गुड। लिख लिया होगा आपने। अब अगला वर्ण है औ। कौन सा वर्ण है? ये तो मैंने लिख दिया, पर कैसे लिखा इधर देखो सब, इधर देखेंगे कैसे लिखा। देखो जैसे अ लिखते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर एक डंडा, फिर एक ये डंडा, फिर एक ये डंडा, फिर लाइन खींचेंगे और 2 मात्राएं करेंगे। कितनी मात्राएं करेंगे? 2 मात्राएं। बेटा इधर देखेंगे, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, मैं पढ़ाऊँ तो देखना है, मैं जब कहूँ लिखो तो आपको लिखना है ना। तो औ इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, एक डंडा ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, एक डंडा ऐसा, फिर 2 मात्राएं ऊपर। इस प्रकार से क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? इसी प्रकार से आपको लिखना है। लिखो, जो औ लिखा हो ना उसके पास में जो जगह खाली है उसमें लिखो, औ लिखो ऐसा कैसा। और ये अपन पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में अपने को नॉलेज है ना। हम पढ़ चुके हैं ना पहली में ये सब। कार्ड में भी इस प्रकार का ही औ होता है। औ से क्या होता है? औ से क्या होता है? औरत। वेरी गुड। तो इस प्रकार का औ होता है ना। ये क्या है? वर्ण है। क्या है ये? वर्ण। ये सब हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं। चलो, तो इसके ऊपर भी अपन अंगुली घुमा सकते हैं, जैसे ग के ऊपर घुमाई थी वैसे औ के ऊपर भी इस प्रकार से अंगुली से घुमा सकते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया गाड़ी घुमाना, बच्चों को तो गाड़ी चलाना अच्छा लगता है ना, तो इसे गाड़ी चला सकते हैं इस प्रकार से। पहले सबसे पहले अ बनता है, ऐसे अ बनाओ, फिर ये पीछे एक डंडा लग जाएगा, इस प्रकार से औ बन जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? औ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अगला वर्ण है कौन सा बचा? ठ। कौन सा बचा? ठ किस प्रकार से बनाते हैं? पहले ये डंडा करके इस प्रकार से गोला कर देंगे और ऊपर लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से बनाते हैं ना ठ। अभी बनाना मार्क। और ये ठ कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है ना, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसा कैसा इसमें भी दिखेगा। ठ से क्या होता है? ऐसे क्या होता है? है ना। ठ से ठोकर भी हो सकता है, ठ से ठिठुरना भी हो सकता है। बहुत सारे वर्ण ऐसे शब्द बन जाते हैं ना। चलो, तो ठ लिख लो, जो जगह खाली उसमें ठ लिख लो। तो आपको समझ में आ गया होगा ग किस प्रकार बनता है, औ किस प्रकार बनता है और ठ किस प्रकार बनता है ना। ग से हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। ग से और क्या कह सकते हैं? घर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? घर कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना घर। और क्या कह सकते हैं? चलो आप बताओ। ग से घड़ी हो गया, घर हो गया, और क्या हो सकता है? ग से और क्या हो सकता है? नहीं, ये वो अलग नहीं आएगा। और बताओ तुम। वो गणित में आएगा। ग से गन, ये वाला इधर देख लो, ये जो गन लिखा हुआ है ना, CUBE गन, ये ग आएगा जरूर, है ना इसमें। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपके लिए ये पढ़ने आएगा गन। तो ये गन भी कहते हैं। जो डिब्बा प्रकार का जो डिब्बा रहता है ना, वो एक प्रकार की गन की आकृति है। तो ये अपन बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो गन भी होता है। शाबाश। अब अगला है वर्ण जैसे औ। तो औ को और क्या कहते हैं? औरत हो गया। और क्या कहते हैं? औरत। औरत से औ। और बताओ तो। औ से औरत हो गया। और बताओ। जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, राम और श्याम दिल्ली गए, तो राम और श्याम के बीच में मैंने और लगाया ना, तो इस प्रकार से ये और जोड़ा जाता है ना। तो इस प्रकार से औ का उपयोग होता है। इस प्रकार से ऐसे शब्द बनते हैं औ। चल
अगला है ठ। ठ से क्या हो गया? एक तो ठठेरा हो गया, और क्या हो सकता है? ठिठुरना, ठोकर, ये अपन पहले बात कर चुके हैं ना, ध्वनि जागरूकता में बात करी ना हमने। तो इस प्रकार से इसे होता है। चलो अब आपको एक काम करना है। क्या करना है? ग्रीड से शब्द बनाए और लिखे। इसमें ग्रीड बना हुआ है, आपकी किताब में दिख रहा है। अब आपको इसमें शब्द ढूंढने हैं, ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिसका सार्थक अर्थ हो, सही सही अर्थ निकले, जो आपने सुन रखे हैं, है ना। तो ऐसे शब्द, ऐसे इसमें गोल गोल कर लो उस शब्द को, और उसको फिर जैसे ये बेल लिखा हुआ है उसके पास में यहाँ पे लिख सकते हो। ये बेल लिखा है ना, उसके जस्ट उसके पास में लिखना है। अच्छे अच्छे शब्द जिसका अर्थ निकले, सार्थक शब्द, है ना, जिसका अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को ढूंढ के अपने को यहाँ लिखना है। तो ये जो ग्रिड बना हुआ है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो इस प्रकार से अपने को काम करना है कि ग्रिड में से शब्द ढूंढने हैं। ढूंढो इसमें से शब्द ढूंढो और इसमें लिखने की कोशिश करो। वो जो आपने शब्द ढूंढे उसके ऊपर गोला भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो चलेगा, तुम्हारी इच्छा, करना तो भी कोई दिक्कत नहीं। और उसको फिर यहाँ लिखना है ना। ये जो जगह खाली दे रखी है ना बेल के पास में, वहां पे लिखो। चलो शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जैसे आपने गोला कर लिया, जो आपको शब्द मिले, जैसे अपन ने आज जो शब्द पढ़े, पहले के भी शब्द आ सकते हैं जो पहले पढ़े हुए, वो भी इसके अंदर शब्द होंगे, तो वो भी अपने को ढूंढ के छाट करके इसमें लिखना है ना। ये किस प्रकार से होंगे? जैसे ऊपर से नीचे भी हो सकते हैं, दाएं से बाएं भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो तो इसको ध्यान से देखो, शब्द इसमें ढूंढो और उन शब्दों को फिर यहाँ पे पास में लिखो। आप कोशिश करो, फिर नहीं आए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। जितना आता उतना करो। हाँ सीढ़ी का बेटा, क्या कर रहे हो आप? सीधे बैठ जाओ, आपको जो काम दिया काम करो। अब आपका नंबर आने वाला है उनके बाद। बेटा यहाँ लिखते जाओ आप। जैसे ये आपने गोला कर लिया, तो यहाँ पे लिखो ना इसको। हाँ इसको यहाँ पास में लिखो। ये जो आपने गोले कर लिए ना, अब इसको यहाँ लिखो फटाफट। फटाफट का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी राइटिंग बिगाड़ दोगे, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखना है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मिटाओ मत इसको, और इसको लिखना है यहाँ पे लिखो। ये जो आपने गोले बनाए ना, उन शब्दों को यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखो। हाँ वेरी गुड। हाँ विकेश सही कर रहा है। हाँ बेटा ऐसा करो, सही है। शाबाश, लगभग बच्चों ने बहुत कुछ लिख लिया है। हाँ अब मैं भी आपको इसमें मदद करूंगा। एक तो राय शब्द सबने लिख लिया क्या? इधर देखो,
राई शब्द लिख लिया होगा सबने, लिख लिया ना राई? हाँ लगभग सबने लिख लिया। बहुत अच्छा, लगभग लगभग सबने आपने काम कर लिया है। ठीक है, हाँ तो अपन आप एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपने काम कर लिया है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, नीचे देखो, मिलाकर पढ़े और लिखे। क्या कह रहा है, मिलाकर पढ़ना है। अब इसको मिलाकर पढ़ना है। पहला वर्ण कौन सा है, ग। कौन सा वर्ण है, ग। इधर देखो सब बेटा, है हल्केश, इधर देखो क्या लिखा है, ये ग लिखा है। क्या लिखा है, ग। उसके बाद क्या लिखा है, अगला वर्ण कौन सा है, रे। क्या लिखा है, और उसके बाद क्या है, लू। कौन सा वर्ण है, लू, जो अपन पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो अब एक साथ पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे एक साथ, घरेलू। क्या पढ़ेंगे, घरेलू। आप भी बोलो, चलो, घरेलू, घरेलू। हाँ अब इसको लिखना है, एक साथ लिखना है ना, घरेलू, घरेलू। एक साथ बोलना है, घरेलू। पहले अलग अलग था, इसको टुकड़ों में था, इसको फिर क्या करना, क्या करा आपने, जोड़कर बोला। क्या बोला, जोड़कर बोला। ग अलग था, रे अलग था और लू अलग था। तीनों वर्णों को एक साथ जोड़ा तो क्या बन गया, घरेलू। तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। क्या बन गया, शब्द। चलो अब उसके बाद अगले शब्दांश आ रहे हैं, थी। कौन सा शब्दांश है, थी। कौन सा है, आनंद बेटा इधर देखो, थी। थी के बाद क्या है, का। और उसके बाद क्या है, ना। वेरी गुड। एक साथ क्या बोलेंगे, ठिकाना। क्या बोलेंगे, ठिकाना। वेरी गुड। अब इसको लिखो, तो ठिकाना लिख लो। उसके नीचे जो पुस्तक बने हो ना, उनको लिखना है। लिख लिया, ठीक है। अगला शब्दांश पढ़ना है। क्या है ये, अगला शब्दांश क्या है, ठिकाना के बाद औ। क्या है, औ के बाद क्या है, ला। और ला के बाद क्या है, द। तो अब एक साथ पढ़ेंगे, क्या बनेगा, औलाद। क्या बनेगा, औलाद। औलाद क्या होती जानते हो, क्या होती, कौन बताएगा, औलाद किसे कहते हैं। हम बात नहीं करते जैसे ये तो मेरी औलाद है, आपके घर में आपके मम्मी पापा बात करते होंगे ना, ये तो भाई मेरी औलाद है, यानी कि मेरा बच्चा है ना। किसका बच्चा, तुम्हारे मम्मी पापा का बच्चा। वो तुमको तुम्हारी औलाद कह सकते हैं कि ये मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है। बच्चे को ही क्या कहते हैं, औलाद कहते हैं, है ना। तो ये तीन शब्द हो गए, घरेलू, ठिकाना और औलाद। तो तीनों में एक तो पहले ग आ गया, एक में ठ आ गया और एक में औ आ गया, है ना। और घरेलू जानते हो क्या, घरेलू क्या होता है, घरेलू शब्द क्या होता है जानते हो क्या। हम घरेलू कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे कि रोटी बनाना है, बर्तन साफ करना है, खाना बनाना है ना। उसके बाद क्या करते हैं, झाड़ू लगाना है, रोज के काम है, घरेलू काम है, उसी को कहते हैं घरेलू काम, है ना। वही घरेलू शब्द है। अगला है ठिकाना। ठिकाना क्या होता है, अरे भाई वो तो फलाना ठिकाना में रहता है। ठिकाना यानी कि उनकी जगह, स्थान, वो जगह, उसको ठिकाना भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं तो फलाना ठिकाने में रहता हूँ, मैं इस ठिकाने में रहता हूँ, तो ठिकाना क्या हो गया, स्थान, जगह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे पढ़ना है, इन वर्ण, इन शब्दों को आपको पढ़ना है। चलो पहला शब्द कौन सा है, कौन पढ़ेगा, हाथ खड़ा करो, किसको आता है, शाबाश। हाँ पढ़ दो बेटा, बैठे बैठे ही पढ़ लो। वेरी गुड। पहला शब्द कौन सा है, घोंसला। वेरी गुड। चलो अगला शब्द कौन पढ़ेगा, आनंद पढ़ेगा। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा जोर से बोलना बेटा, सुनाई जैसे। घेराव। क्या बोला आनंद ने, घेराव। वेरी गुड। अगला शब्द कौन पढ़ेगा, हल्केश पढ़ेगा। हाँ बोलो बेटा, ठाट। क्या लिखा है, ठाट।
वेरी गुड। चलो अगला शब्द कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करो, नहीं तो फिर तुम्हारा नंबर आएगा ही। हाथ नहीं खड़ा करोगे तो मैं तुमको बोलूंगा ही, बोलने के लिए बोलूंगा। नहीं, तुम तो बोल ही रहे हो बार बार। चलो इधर से बेटा आप बताओ अगला शब्द कौन सा है? यहाँ तक हम पहुंच गए, घोंसला, घेराव, ठाठ, ये 3 शब्द हो गए। अगला शब्द कौन सा है? क्या बोलेंगे इसको? जोर से, वेरी गुड। क्या बताया इसने? नहीं, औरत नहीं है, औसत है। क्या है? औसत। वो स है बेटा, स से सर पे, र नहीं है ना। चलो फिर भी अच्छा प्रयास करा। चलो बेटा आप बताओ तो अगला शब्द क्या है? क्या बताया आपने? ठिकाना। अगला शब्द क्या है? ठिकाना। वेरी गुड। चलो अब आगे बताओ, कौन बताएगा? हाँ आप बताओ हिरल, बेटे बेटे ही बता दो। परिंदा। इसमें क्या है? री के ऊपर अनुस्वार लगा है, इसलिए न का उच्चारण करेंगे। क्या बोलेंगे? परिंदा। क्या बोलेंगे? परिंदा। चलो बेटा आगे क्या लिखा बताओ तो। वेरी गुड। क्या लिखा है? चिंटा। शाबाश। हाँ बेटा आप बताओ। आशा क्या लिखा है बताओ तो। थोड़ा जोर से बोलना है ना, सुनाई दे से। जम्मू। क्या लिखा है? जम्मू। ज आदम पूरम और उसमें ऊ की मात्रा, ये जम्मू हो जाएगा। बेटा आप बताओ आगे क्या लिखा है? बताओ, कोशिश करो तो। क्या बोलेंगे इसको? जो भी आता बेटा बोलो तो। हाँ बोलो, एक बार बोलो। हाँ पंकेश बेटा आप बताओ क्या लिखा है ये? नहीं उससे पहले ये वाला बताना, ये बताओ। वेरी गुड। ये शक्कर नहीं, ये चक्कर है। क्या है ये? चक्कर। और हमारे यहाँ क्या है? सबको पता है, च को स और स को क्या बोलते हैं? च, है ना। चाबी को साबी और साबी को चाबी। चलो बेटा ये आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आपने इसको शक्कर बोला पर वो क्या है सही में? चक्कर है। क्या है? चक्कर। चक्कर ये नहीं घूमता है ना जो, वो चक्कर। चलो लास्ट शब्द कौन बच गया? हाँ शंकर बताओ बेटा, लास्ट शब्द क्या है ये? चलो जिसको भी हाथ खड़ा करो फटाफट। इसको आता है लास्ट वाला शब्द? बेटा हाथ खड़ा करना था, डायरेक्ट नहीं बोल देना। चलो वेरी गुड, हिरल ने बता दिया। क्या है ये? पत्तिया। क्या है ये? पत्तिया। तो देखो इतने सारे शब्द हैं। घोंसला, मेरे साथ बोलते जाना। घोंसला, घेराव, ठाठ, औसत, ठिकाना, परिंदा, चिमटा, जम्मू, शक्कर, मैंने भी शक्कर बोल दिया, चक्कर, पत्तिया। हाँ यहाँ तक पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़े और लिखे। अब इसको पढ़ना है और इसको लिखना है ना। हाँ कौन बताएगा? इसको पूरा पढ़ना है और फिर उसको लिखना है, एक साथ पढ़ना है ना। पूरे वाक्य को कैसे पढ़ते हैं? एक साथ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा पूरे वाक्य को एक साथ? इसको भी हाथ खड़ा करो। हाँ बेटा पढ़ो तो इसको एक साथ पढ़ना, थोड़ा जोर से पढ़ना। अरे पीछे आवाज नहीं बिल्कुल भी। हाँ एक मिनट फिर से पढ़ो, एक बार जोर से पढ़ना। नहीं उसके नीचे वाला। हाँ जोर से थोड़ा। घर, वेरी गुड। मुकेश ने पढ़ लिया है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ है ना। देखो आप अंदर देखते जाना और ऐसे अंगुली रखते जाना है ना। घर, एक साथ मैं बोलूँ आप साथ साथ में बोलते जाना। घर के
बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। अब पूरे वाक्य को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर एक साथ आपको बोलना है ना। घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। अब आप पढ़ दो इसे। घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। पढ़ो। घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। हाँ, वेरी गुड। ईगल ने पढ़ा ना, इस प्रकार से पढ़ना है। चलो एक बार और कोशिश करेंगे। घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। चलो एक बार और कोशिश करेंगे। घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम पेज आगे पलट देंगे। हाँ, इसको लिखना बाकी रह गया, फटाफट लिख लो। इसके नीचे लिखना था, ये जो बोला ना हमने, इसको लिखना भी था। लिख लो, चलो अच्छी राइटिंग में लिखना। घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। बेटा सीधे बैठ जाओ। अंकिता, क्या नाम है आपका? सीधे बैठो, अपना काम करो। लिख लिया ना सबने? वेरी गुड। चल, अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ेंगे इसको? मदद। क्या बोलेंगे? मदद। वो चित्र देखो, शब्द है मदद, और चित्र को देखो। देखो चित्र को ध्यान से देखो, क्या कहना चाह रहा है ये चित्र, क्या परिस्थिति है, क्या हो रहा है चित्र में। सोचो, कल्पना करो आप, क्या हो रहा है इसमें। चलो, कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा क्या हो रहा है इस चित्र में? बेटा बताओ तो, क्या है? लाश दिख रही है। वेरी गुड। चलो, और कौन बताना चाहेगा? इस चित्र में क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आनंद, क्या हो रहा है बेटा बताओ तो। इसमें एक तो लाश बता दिया इन्होंने, जो औरत गिरी हुई है उसको लाश बताया हिरन ने। आपको और क्या लग रहा है? बताओ तो, क्या लग रहा है आपको? दो लोग बचाने आ रहे हैं ना। ठीक है, वेरी गुड। देखो, चित्र में देखकर अपने को ऐसे लग रहा है कि जैसे एक औरत नीचे गिरी हुई है ना, सड़क पर गिरी हुई है ना, और दो लोग आ रहे हैं, शायद उसकी मदद करने आ रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो पीछे खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो कहानी है इसको पढ़ेंगे, ये कहना क्या चाह रही है, तो इसके बारे में अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ, सुनना। कैसे? मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ पे अंगुली रखेंगे सब, है ना। घड़ी में सुबह के 6 बजे थे। घड़ी में सुबह के कितने बजे थे? 6 सुबह का समय था। ठाकुर और ठाकुराइन घूमने निकले।
ठाकुर और ठाकुराइन घूमने निकले थे। कौन कौन निकला था? कौन कौन निकला था घूमने? वेरी गुड, जोर से बोलो। ठाकुर और ठाकुराइन, है ना? मतलब एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी, है ना? ठाकुर ठाकुराइन क्या होता है? एक व्यक्ति है, एक आदमी है और उसकी पत्नी, उनको क्या कह सकते हैं? ठाकुराइन। पहले ये होते थे से अंग्रेजों के समय में ये जो लोग थे, ठाकुर थे, उनकी जो मिसेज थी ठाकुराइन थी, तो वो लोग हम पे क्या करते थे? राज करते थे और प्रताड़ना भी करते थे हमारे। तो इसके बारे में और आगे अपन देखते चलो। ठाकुर और ठाकुराइन घूमने निकले, ठीक है? राह में औरव भी मिला। अब एक आदमी है और एक स्त्री है ना, महिला है। वो दोनों जा रहे हैं और रास्ते में उनको एक आरव मिलता है। कौन मिलता है? औरव, सॉरी क्या नाम है इसका? औरव। औरव नाम का कोई लड़का मिलता है। कौन मिलता है? औरव। अचानक ठाकुराइन को ठोकर लगी और वहां गिर गई। अब रास्ते में जा रहे थे पैदल पैदल, है ना? तो अचानक जो ठाकुराइन थी उसको क्या लगी? ठोकर लगी। क्या लगी? ठोकर लगी और वो गिर गई, है ना? औरत दिख रही है ना आपको? ये औरत है, वो ठाकुराइन है, तो वो क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। कैसे गिर जाती है? ठोकर लगने से गिर जाती है ना? ठाकुराइन घायल हो गई। ठाकुराइन क्या हो गई? घायल हो गई। जैसा आपने को दिख रहा है कि वो बेहोश पड़ी हुई है ना, जैसे कोई मरा हुआ वैसे बेहोश पड़ी हुई है, तो घायल हो गई। घायल का मतलब क्या होता है? कि उसके हाथ पैर में कहीं चोट लग गई। ठाकुर घबरा गया। अब जो ठाकुर था, जो आपको दिख रहा है ना वो पगड़ी वाला, ये ठाकुर क्या हो गया? घबरा गया। ये कि मेरी ठाकुराइन को, मेरी पत्नी को क्या हो गया होगा, क्यों करते? वो घबरा गया, टेंशन में आ गया। औरव और ठाकुर उसे घर ले गए। औरव और ठाकुर उसे क्या करा? घर ले गए। उस औरत को क्या करा? घर ले गए। अब आगे क्या करा होगा? चलो आप बताओ, कल्पना करो। घर ले जाके क्या करा होगा? एक औरत नीचे गिर गई, घायल हो गई, इसको कुछ लगा है, तो उसको घर ले जाके फिर क्या करा होगा? बताओ तो। क्या करते हैं हम? दवाई करते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसे ही करा होगा ना? हम क्या करते हैं? दवाई करते हैं। तो यहाँ भी क्या करा होगा? दवाई की होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। औरव जड़ से औषधि ले आया। औरव नाम का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो क्या ले आता है? औषधि। औषधि को क्या कहते हैं? दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? दवा। तो औषधि यानी कि दवाई लेके आया। क्या लेके आया? दवाई लेके आया। ठाकुर ने गांव पर औषधि लगाई। अब जहां जहां लगा है वहां पर वो दवाई लगाई। जो मरहम है, दवाई है, औषधि है, वो वहां पे लगाई। तो उससे क्या होगा? उस औरत को आराम होगा, है ना? जो भी उसको गांव है, जो भी उसको तकलीफ है, दर्द है, उसमें क्या होगी? उसको राहत होगी। ठाकुराइन का गांव ठीक हो गया और ठाकुराइन का जो गांव था, जो लगा था उसको, जो चोट लगी थी, वो सही हो गया। कैसे सही हो गया? दवाई लगाने से, औषधि लगाने से, है ना? तो देखो, एक तो शब्द है गांव और एक है औषधि। गांव, जैसे हमने कहानी में देखा गांव, तो गांव को क्या कह सकते हैं हम? क्या होता है ये गांव? गांव क्या होता है? समझ में आया आपको? गांव क्या होता है कि जब हम कहीं गिर जाते हैं, हमको चोट लगती है, तो जो चोट लगती है उसको गांव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गांव कहते हैं। उसमें घर से गड़ी वाला आ गया ना, है ना? तो गांव ये होता है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और अचानक हम गिर जाते हैं, तो हमको क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। तो वहां पे वो गांव हो जाता है ना? जो चोट लगती है, जो खून निकलता है, वो क्या कहलाता है? गांव कहलाता है। क्या कहलाता है? गांव। गांव कौन सा? ग। ये वाला ग मत कर लेना, गड़ी वाला ग आएगा, है ना? ये गांव। इस गांव को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है? तो गांव के बारे में समझ गए? कोई कहे कि गांव क्या है? एक तो गांव ये होता है, तुम कौन से गांव के हो? ये गांव होता है। क्या होता है? ये गांव। और ये गांव होता है। ये क्या होता है? गांव।
गाँव यानी चोट जो लगा है उसको गाँव कहते हैं। और ये जो गाँव होता है, गाँव यानी कि अपना गांव, मुकाम, हम जहाँ रहते हैं वो एक गाँव होता है ना। तो ये जो गाँव है उसका मतलब समझ गए आप कि हम जहाँ कहीं जा रहे हैं या जैसे बैठे हैं, अचानक कुछ गिर गया, बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से गिर गए, घर पे बैठे हैं तो वहाँ जैसे किसी ने अपने को धक्का दे दिया, गिर गए, तो वो जो चोट लगती है वो घाव होता है ना। तो घाव के बारे में सब समझ गए ना, घाव क्या होता है, ठीक है। अगला शब्द है औषधि। अगला शब्द क्या है, औषधि। क्या हो गया, औषधि। औषधि क्या होता है, मैंने अभी बताया था बीच में, क्या होता है औषधि, क्या होता है औषधि, दवा। औषधि यानी कि दवा। जैसे अवरोध लेने गया था, औषधि क्या लेने गया था, औषधि लेने गया था, तो उसको और क्या कह सकते हैं हम, दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दवा भी कहते हैं, है ना। चलो अब इन शब्दों का मैं वाक्य प्रयोग करूंगा। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कैसे कैसे हो सकता है, पहले मैं करूंगा, फिर हम करेंगे और फिर आप करना, है ना। जैसे गाँव है, मैं एक शब्द पूरा वाक्य बनाता हूँ और इस शब्द का प्रयोग करता हूँ उसमें। देखो, हिरन रास्ते से जा रही थी और अचानक वो गिर गई, तो उसको घाव हो गया या चोट लग गई, है ना। या फिर इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि आनंद है, आनंद को गिरने से चोट लगी, उससे उसको घाव हो गया, है ना। इस प्रकार से भी हो सकता है गाँव। और गाँव को कैसे समझ सकते हैं अपन, आप में से कौन बताएगा, कौन बताएगा, चलो बताओ। गाँव शब्द है ये वाला, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे वो ठकुराइन को घाव लग गया था, है ना। ठकुराइन को क्या हो गया था, घाव लग गया था। घाव यानी कि जहां पे चोट लगी हुई है ना। चलो एक और शब्द जैसे है, पूरा वाक्य है, रमेश को दवाई लगाने पर घाव ठीक हो गया। एक वाक्य बना दिया, रमेश को दवाई लगाने पर घाव ठीक हो गया। कोई रमेश नाम का लड़का है या फिर यूरिशा ले लेते हैं, ईश्वर ले लेते हैं, ईश्वर को दवाई लगाने पर घाव ठीक हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है औषधि। औषधि को क्या कहते हैं, दवा कहते हैं, मैंने बता दिया। औषधि यानी क्या होता है, दवाई, है ना। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, औषधि। काजल औषधि लेने के लिए दाहोद गई। काजल औषधि लेने के लिए मांडवी गई। और भी ले सकते हैं, पंकज औषधि लेने के लिए ग्वाली गया, ठीक है ना। तो औषधि का मतलब क्या है कि दवाई है, क्या लेने जा रहा है, वो दवाई लेने जा रहा है, औषधि लेने जा रहा है। तो इसी प्रकार से उनको गाँव का भी वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि मयूर को चोट लगने पर दवाई लगाने से घाव ठीक हो गया। सुनो, मयूर को चोट लगने पर दवाई लगाने से या औषधि लगाने से घाव ठीक हो गया। और दोनों शब्दों को मिलाकर के अपन वाक्य बना सकते हैं कि परेश को दवाई लगाने से घाव ठीक हो गया, परेश को औषधि लगाने से ठीक हो गया। अब हाँ, अब बस पूरा ही होने आ रहा है ना, फिर आपको छोड़ देते हैं। अब इसमें प्रश्न है। प्रश्न पहला है, अचानक क्या हुआ। हाँ, कौन बताएगा। ये अपन ने जो कहानी पढ़ी, क्या कहानी थी कि एक आदमी था और एक औरत थी, ठाकुर और ठाकुराइन थे।
रास्ते से जा रहे थे, है ना, उनको एक और लड़का साथ में मिला, औरव करके, आप बेटा औरव नाम का एक लड़का मिला। तो अब तीनों जा रहे थे, ठकुराइन को अचानक ठोकर लगी और नीचे गिर गई, है ना। उसके बाद क्या होता है, औरव और वो जो ठाकुर है वो दोनों उसको उठाकर कहाँ ले जाते हैं, घर पर ले जाते हैं। उसके बाद दवाई लेने के लिए, औषधि लेने के लिए कौन जाता है, औरव नाम का जो लड़का है वो फटाफट और औषधि लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है, दवाई लेने जा रहा है। वो जैसे ही वो औषधि और दवाई लेके आता है, उसके बाद उसको काम में लगाते हैं। जो ठकुराइन है उसको जो चोट है, जो घाव है, वहां पर लगाने से वो ठीक हो जाता है ना। इस प्रकार से ये कहानी है। तो चलो, अचानक क्या हुआ था, कौन बताएगा इस कहानी में, अचानक क्या हुआ था? प्रश्न ये इसमें, अचानक क्या हुआ था? अरे अचानक वो ठकुराइन गिरी थी कि नहीं? तो अचानक तो यही हुआ था ना, जैसे आपके साथ कैसे होता है कि जैसे अभी बैठे हो और या फिर जा रहे हो, जाते जाते आप अचानक गिर जाते हो कि नहीं? तो अचानक यही हुआ था कि वो ठकुराइन गिर गई। चलो दूसरा प्रश्न, ठकुराइन कैसे गिर गई, कौन बताएगा? ठकुराइन कैसे गिर गई? ये तो बहुत सिंपल है। ठकुराइन कैसे गिर गई? चोट लगने से, ठोकर लगने से, है ना। चोट नहीं कहेंगे, ठोकर ही कहेंगे। ठोकर लगने से क्या हो गया, ठकुराइन गिर गई। वेरी गुड। चलो अब लिखित प्रश्न है नीचे, ठकुराइन का घाव कैसे ठीक हुआ? ठकुराइन का घाव ठीक कैसे हुआ, कौन बताएगा? हाँ, दवाई या औषधि लगाने से ठीक हुआ। इसको लिखना भी है, अब इसको लिखना है लिखित में। देखो, ठकुराइन का घाव औषधि लगाने से ठीक हुआ। ठकुराइन का घाव औषधि लगाने से ठीक हुआ। लिखते जाओ इसको। ये जो प्रश्न 1 नंबर दे रखा है, इसमें जो आगे की लाइन खाली है उसमें लिखना है ठकुराइन का घाव औषधि लगाने से ठीक हुआ। ठकुराइन का घाव औषधि लगाने से ठीक हुआ। ठकुराइन का घाव औषधि लगाने से ठीक हुआ। शाबाश। ठकुराइन का घाव औषधि लगाने से ठीक हुआ। वेरी गुड। चलो अब दूसरा प्रश्न, ठाकुर और ठकुराइन घूमने कब निकले? शुरू में एक वाक्य आया था, याद हो तो, कब निकले थे घूमने? कौन बताएगा भाई? ठाकुर और ठकुराइन घूमने कब निकले थे? सुबह सुबह। कब निकले थे? सुबह सुबह। लिखो इसमें, ठाकुर और ठकुराइन सुबह घूमने निकले। कब की जगह सुबह आ जाएगा। और जैसे पहले प्रश्न में था, कैसे ठीक हुई, तो औषधि लगाने से ठीक हुई, है ना। कैसे की जगह औषधि आ जाएगा, और कब, तो सुबह। से इसमें लिख सकते हैं। इसको ठाकुर और ठकुराइन घूमने सुबह निकले थे। कब की जगह उत्तर देना, सुबह। ठाकुर और ठकुराइन घूमने सुबह निकले। ठीक है, लिख लिया। वेरी गुड। लिख लिया आपने? लो, अब इसको पढ़ना है। चित्र देखो, इसको पढ़ो, समझो, है ना। क्या है ये? कहानियां है। क्या है ये? कहानियां, जो आपको जैसे पहले देते हैं ना, वही है। लो, इसको पढ़ो, सबको अलग अलग मिलेगी। चित्र भी देखो, इसमें कहानियां पढ़ो, समझो इसको क्या कहना चाह रहे हैं। लो बेटा।